हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसिंह ऑस्ट्रेलियंस। तो आज मुझे टाइम मिला ऑस्ट्रेलिया के टिपिकल गांव में जाने के लिए, जिसका नाम है टू वेल्स। और वहां पे जाने के लिए मैंने जैसे विज़िट किया तो सबसे पहले मुझे टू वेल्स में इंटर करते ही ये तोप दिखी जो वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 में इन लोगों ने यूज़ की थी, और उसके पूरे डिस्क्रिप्शन इसमें लिखे हुए थे। और ये थंब है जहाँ पे वर्ल्ड वार 1 के जो भी डिटेल से सारी लिखी हुई थी। और ये चेयर्स हैं, ब्यूटीफुली डिज़ाइन की हुई है, और उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि क्या क्या इन लोगों ने उस टाइम पे किया है। और उसको याद करने के लिए इन लोगों ने, याद रखने के लिए फॉर एवर लेस्ट वी फॉरगॉट नाम से ये लोग याद करते हैं। तो एक ये वाली चेयर है और जिस पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि टू वेल्स जो गांव का नाम है उस गांव में, और किस किस ने, ये देखिए नाम, किस किस ने किस किस टाइम पे क्या क्या किया है, उसकी पूरी डिटेल्स इस तरीके से इन लोगों ने ब्यूटीफुल डिज़ाइन करके लिखी हुई है। और कब किसका कौन कब शहीद हुआ है। उसी पार्क में थोड़ा सा आगे चल के ये जो स्टोन्स हैं, उस स्टोन पे एक पर्टिकुलर प्रतिमा लगाई हुई है जिसमें लिखा हुआ लेस्ट वी फॉरगॉट। और उसमें लगाने के बाद में सारे जो भी स्टोन्स हैं, जितने भी सारे पत्थर दिख रहे हैं, उन पे एक एक जो शहीद हुए हैं उस टाइम पे, उनके सबके नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वहीं से आगे चल के मैं फिर निकल जाता हूँ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, जहाँ पे पूरा ब्यूटीफुली नेचुरल व्यू देखने को मिलता है। ये देखिए आप, कितना प्यारा है। वहीं से ही थोड़ा सा जैसे ही मैं आगे चलता हूँ, आगे चलने के बाद में मुझे दिखती है यहाँ पे शिप जो खेतों में चरती हुई नज़र आती हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि वो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और वहाँ मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ उनको रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो सारी की सारी मेरी तरफ देखने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे घूर रही हो। और वहीं पास में ही एक और खड़ी हुई थी इस तरीके से। और फिर दूसरी साइड में एक और खेत था, उसमें पूरे झुंड में पूरी इतनी सारी शिप वहाँ पे चल रही थी एक साथ में। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे एक ही आदमी की इतनी सारी शिपें होती हैं। और उसमें थोड़ा सा आगे चल के मुझे ये डिफरेंट टाइप की गाय दिखी। ये सारी की सारी ब्लैक कलर की है, रेड कलर की है, और भी डिफरेंट कलर की हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद में पहली बार मुझे गेहूँ के खेत दिखे वहाँ पे, और इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया पूरा नज़ारा रिकॉर्ड करने के लिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा। गेहूँ हार्डली यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एक ही किसान के पास में बहुत सारी ज़मीनें होती है, और वो एक ही किसान की होती है और एक ही किसान करता है उसको। तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। मौसम भी इतना साफ़ था बिल्कुल। और यहाँ पे सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो भी ओनर होता है खेत का, जो भी खेत का मालिक होता है, पूरा बाउंड्री करके रखता है। यहाँ पे जितने भी खेत हैं सब में ऐसे आप लोगों को बाउंड्री मिलेगी, या गेट मिलेगा। उस गेट पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लेके रहते हैं कि ये भाई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में आप लोग अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो ये देखिए पूरा फुली कवर रहता है, पूरी फेंसिंग रहती है इस तरीके से। और ये जितने भी किसान हैं यहाँ पे वो पूरा कवर करते हैं। और वहाँ ही थोड़ा सा आगे चल के खेतों के बीचों बीच मुझे मेसी ट्रैक्टर दिखता है, और मेसी ट्रैक्टर के बाद में मुझे जॉन डियर ट्रैक्टर भी दिखता है। उसके आगे चल के यहाँ पे पोली हाउसेस हैं, जो एक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, सीज़न ख़त्म हो गया था, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, जो ओपन करके रखा हुआ था। और जो फ्रूट्स, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हैं, साग सब्जियां हैं और फल फ्रूट हैं, वो पोली हाउसेस के अंदर ही लगाते हैं। ओपनली बहुत ही कम लगाते हैं लोग, प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और स्पेशली एडलेड में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे पोली हाउसेस में ज़्यादा खेती होती है। उसके बाद में सारा ख़त्म करने के बाद में मैं निकल जाता हूँ फिर अपने डेस्टिनेशन, अपने घर की ओर।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशंस अगले वीडियोस के मिलते रहें।